Good morning, children, and welcome back to our YouTube channel, Vidyashram Public School. And today we'll discuss on noun numbers of class 6th. So let's start. Children, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा नाउन्स क्या होते हैं. हम बचपन से नाउन्स पढ़ते आ रहे हैं. लाइक नाउन्स हमारे फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड से आ जाते हैं. नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं लाइक यदि कोई भी चीज़ हमारी यूनिवर्स में है तो वो अपना एक नाम कैरी करके आई है अपने साथ, और उस ही नाम को हम नाउन कहते हैं. लाइक सपोज़ मैं बात करूँ तो ये एक पेंसिल है, इसका ये एक नाउन है पेंसिल, हम इसे पेंसिल बोलते हैं, इसका नाम है पेंसिल. ये बुक है. तो इसी तरह से कोई भी चीज़ हो जो अपना नाम कैरी कर रही है वो हमारा नाउन कहलाएगा. हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो नाउन्स होती हैं. अब इसमें टॉपिक आता है नाउन्स नंबर्स. नाउन्स एंड नंबर्स हमने पढ़ा है. सिंगुलर एंड प्लूरल्स क्या होते हैं? सिंगुलर होता है जब हम किसी भी नाउन को एक पर्सन में रखते हैं तो उसे, किसी भी नाउन को या किसी भी थिंग को एक पर्सन में ही रखते हैं तो उसे सिंगुलर कहा जाता है. एंड प्लूरल जब मोर देन वन पर्सन होते हैं तो उसे प्लूरल कहा जाता है. जैसे द singular noun, any noun that stands for only one person or thing is said to be in a singular noun. कोई भी नाउन जो सिर्फ एक पर्सन के लिए या एक चीज़ के लिए है उसे हम सिंगुलर नाउन कहेंगे. लाइक गर्ल, मैन, चाइल्ड, पेन, एट्सेट्रास. इसी तरह से हम प्लूरल में आए तो एनी नाउन दैट स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर्स. जो नाउन एक या एक से ज़्यादा पर्सन्स के लिए स्टैंड करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लूरल नाउन. जैसे गर्ल्स, मेन, चिल्ड्रन, पेन्स, एट्सेट्रास. अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम सिंगुलर से प्लूरल्स को किस तरह से फॉर्म करते हैं. तो इसका सबसे फर्स्ट रूल होता है मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर्स. मोस्टली नाउन्स में क्या होता है कि हम नाउन के पीछे एस लगा देते हैं तो वो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है. लाइक हम इसमें देखेंगे बी, बीज, ईयर, ईयर्स, आई, आईज, रोज, रोजेस, शॉप, शॉप्स. इन सब में हमने पीछे एस लगाया है तो ये इनके प्लूरल्स बन गए हैं. इसी तरह से हम नीचे नेक्स्ट देखेंगे तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि एंडिंग में जिनके एस, डबल एस, एक्स, एस एच और सी एच आता है तो उनका प्लूरल हमें फॉर्म करने के लिए उनके सिंगुलर में ई एस हमें लगाना होता है. सपोज हम बात कर रहे हैं गैस, गैस जो कि एंडिंग लेटर है इसका एस, तो इसलिए हमने प्लूरल में ई एस लगा दिया है. इसी तरह से एस, लॉस, अब इनके डबल एस है तो डबल एस में भी हमने अभी बताया आपको कि डबल एस का भी होगा तो उसमें पीछे ई एस लग जाएगा प्लूरल्स में. बॉक्स, बॉक्सेस, फॉक्स, फॉक्सेस, ब्रश, ब्रशेस, बुश, बुशेस, लैश, लैशेस. इसी तरह से जब भी हम हमारे जो सिंगुलर लेटर्स होते हैं उनका एंडिंग लेटर जो है वो एस, डबल एस, एक्स, एस एच और सी एच होता है तो उनको प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम ई एस लगा के उसका प्लूरल फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट रूल नंबर 3 है हमारा इफ़ द नाउन एंड्स इन वाई. यदि कोई नाउन वाई से एंड हो रहा है, उसका जो एंडिंग लेटर है वो वाई है and the Y has a consonant before it, और Y के पहले कॉन्सोनेंट लगा है. कंसोनेंट्स आप लोगों को पता होंगे क्या होते हैं. वॉवल्स और कंसोनेंट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो यदि Y से पहले कंसोनेंट्स लगा हुआ है तो उसका जो प्लूरल है
इट्स प्लूरल इज़ फॉर्म्ड बाय चेंजिंग y into IES। तो उसका जो प्लूरल है वो y हट के IES लग जाएगा। जैसे हम बात करें आर्मी, आर्मी y से फिनिश हो रहा है और उसके आगे कंसोनेंट है, m है। कंसोनेंट होते हैं अल्फ़ाबेट्स, वॉवल्स को छोड़ के जो अल्फ़ाबेट्स बचते हैं उन्हें हम कंसोनेंट्स कहते हैं। तो m हमारा वॉवल नहीं है, ये कंसोनेंट है। तो आर्मी आर्मीज़, बेबी बेबीज़, बॉडी बॉडीज़। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से हम इसी फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा रूल नंबर 4 है, बट इफ़ द नाउन एंड्स इन y, यदि कोई नाउन y से एंड हो रहा है और उसके y के पहले वॉवल लगा हुआ है तो फिर हम उसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए हम उसमें लास्ट में सिर्फ s लगाएंगे। जैसे बे, ए हमारा वॉवल है तो बेज। बॉय, ओ भी वॉवल होता है, बॉयज़। डोंकी डोंकीज़, जॉय जॉयज़, की कीज़। वॉवल हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़े हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं। यदि y से पहले ये वॉवल्स हमें कहीं नज़र आ रहे हैं तो उनका जो प्लूरल फॉर्म करेंगे हम वो सिर्फ पीछे नाउन में हम s लगा देंगे जिससे उसका प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। द नाउन एंडिंग इन f और fe फॉर्म दे प्लूरल बाय चेंजिंग f और fe इंटू ves। यदि कोई नाउन जो है वो f से या fe से ख़त्म हो रहा है तो उसका जो प्लूरल चेंज होगा वो f या fe को हटाकर ves हो जाएगा। लाइक हम बात करते हैं थीफ, थीफ का THIEF, ये f से एंड हो रहा है तो हमने f हटा के थीव्स कर दिया है, THIEVES। वुल्फ वुल्फ्स, नाइफ नाइव्स, लाइफ लाइव्स, वाइफ वाइव्स। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट भी देखेंगे हम। ग्रीफ ग्रीव्स, गर्फ गर्व्स, हूफ हूफ्स, प्रूफ प्रूफ्स, रूफ roofs। नेक्स्ट रूल है हमारा, nouns ending in o if they have a consonant before them generally form their plurals by adding es to the singular। यदि हमारा नाउन जो है वो o से फिनिश हो रहा है, जैसे बफेलो, इसका लास्ट लेटर o है, तो हमारा जो उसका प्लूरल फॉर्म होगा वो पीछे es लग जाएगा, बफेलो बफेलोज, इस तरह से। बट द नाउन्स एंडिंग इन डबल ओ फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग s टू द सिंगुलर। पर यदि कोई नाउन है जो डबल ओ से फिनिश हो रहा है तो उसके प्लूरल में हम खाली s लगा देंगे जिससे उसका प्लूरल बन जाएगा उसके सिंगुलर फॉर्म में। जैसे बैम्बू, बैम्बू में डबल ओ आ रहा है लास्ट में, बैम्बूज, इसमें हमने सिंगल s लगा दिया तो उसका प्लूरल हो गया है। नेक्स्ट रूल है हमारा, दीज नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंज ऑफ द इनसाइड वॉवल्स। कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें वॉवल्स को चेंज करने से उनके प्लूरल बन जाते हैं। जैसे फूट, अब इसमें वॉवल जो है वो डबल ओ है, इसको हमने चेंज करके FEET कर दिया है, फीट, ये इसका प्लूरल बन गया है। गूज गीज, मैन मेन, MAN singular man and MEN plural man। tooth teeth, woman women। Our next topic is countable and uncountable noun। Uncountables are very rarely used in the plurals। जो uncountable nouns होते हैं वो प्लूरल में बहुत कम यूज़ होते हैं। जैसे मीट, मीट का प्लूरल नहीं होता है। गोल्ड, डस्ट, स्मोक, फर्नीचर, डर्ट, शुगर, मिल्क, इनका हम प्लूरल यदि फॉर्म करेंगे तो यही वर्ड्स रहते हैं, इनके प्लूरल में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जो इनका सिंगुलर फॉर्म रहता है वही इनका प्लूरल फॉर्म रहता है।
लाइक एग्जाम्पल हम देखेंगे, दे गेव हर ऑल माई फर्नीचर, sorry, I gave her all my furniture. They gave us all their furniture. The floor was covered with dust and dirt. The floors were covered with dust and dirt. इसमें हमारा चेंज नहीं हुआ है, तो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. The following nouns have the same form of the plural as for the singular. कुछ nouns और भी हैं ऐसे जो plural में भी same रहते हैं जैसे कि singular में रहते हैं, जैसे sheep, deer, dozen, fish, trousers. ये हमारे जो noun हैं वो हमारे singular में भी वही रहते हैं और हमारे plural में भी वही रहते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. एक बार मैं ये रीड आउट करती हूँ आप लोगों के साथ, आप भी कीजिएगा. द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली हैव कम. देयर इज़ नो रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट्स. इनमें बहुत सारे नाउन्स हैं जो कि सिंगुलर में भी सेम रहते हैं और प्लूरल में भी सेम रहते हैं. ऑलवेज हेल्प द पुअर. दिस blotting paper is mine. We had a good game of hockey. He gave me a 10 rupee note. He is a 5 years old boy. This is a 3-foot rule. We have purchased a piece of ground on Harrison Road. आई होप आपको ये नाउन नंबर्स चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.